हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के बेसिक्स क्या होते हैं, बिल्कुल ही मैं एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना रिग्रेशन होता क्या है। तो रिग्रेशन में जनरली क्या है, हम दो तरह की चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, पहली चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। एंड सेकंड आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इसको और भी एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मैं वाई का वैल्यू लेता हूँ। मैं यहाँ पे वाई का वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैं बीटा 1 लिख रहा हूँ प्लस जो इंटरसेप्ट है, और ये बीटा 2 लिख रहा हूँ, और ये मैं एक्स आई लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि ये एक्स है। ठीक है, और वाई क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स में चेंज होगा वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वो वाई में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप बता रहा है ये किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में, और एक आपका ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा तो वो आपको कहाँ दिखेगा, वाई में दिखेगा। ओके, तो इसी को हम यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। तो और ये आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि ये जो रिलेशनशिप होता है ये एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये स्टैटिस्टिकल क्या होता है। तो देखो, स्टैटिस्टिकल होता कि एक तरह का रैंडम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है। जैसे एक्स में चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स के कारण ही वाई में चेंज हो रहा है। दूसरे फैक्टर होते हैं, उनके कारण भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं कह सकते। ठीक है, दिस इज दिस इज दिस इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। ओके, ये एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। इंस्टीड कौन सा रिलेशनशिप है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको आप ये एक रैंडम या आप स्टोकेस्टिक बोल सकते हैं, स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कोई भी वैल्यू ये आगे पीछे ले सकता है। तो आप जिस तरह से साइंटिफिक तरीके से हम बात करते हैं, जैसे डिटर्मिनिस्टिक फिनोमेनन क्या हो गया, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी की मैं बात करता हूँ, तो वो क्या है, वो एक डिटर्मिनिस्टिक है। एग्जैक्ट आपको पता है कौन एक चीज़ में चेंज होगा तो दूसरे में क्या चेंज आएगा, तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। पर रिग्रेशन के केस में क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, स्टोकेस्टिक या रैंडम रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो रिग्रेशन में आप समझ गए कि दो वेरिएबल लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के कारण डिपेंडेंट में क्या चेंज आएगा। ओके, तो ये बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन है। अब सेकंड मैं आपको बात करूँगा कि अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की रिग्रेशन की, मैंने बात की वाई जो है ये बीटा 1 और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और बीटा 2 की भी कांस्टेंट है, एक्स है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि काउज रिलेशनशिप है, कि इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज अ काउजेशन। ठीक है, ये मैं से कि एक्स वाई में जो चेंज हो रहा है, ये इसका भी हमारे पास पूरा 100% एविडेंस नहीं होता है कि एक्स के कारण ही वाई में चेंज आ रहा है। तो इसलिए ये इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई द काउजेशन भी नहीं बताता है। ओके, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं कि रिग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन की बात करते हैं। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आ गया। ठीक है, रिग्रेशन वर्सेस आपको मैं बताऊंगा कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन के बारे में आपने स्टेट में काफ़ी पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि जैसे कि रिग्रेशन में मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे एक जो है एक रिलेशनशिप बताते हैं हम, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो एसिमेट्रिक होता है ये। ठीक है, हम दोनों वेरिएबल को इक्वल ट्रीट नहीं करते, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये एक
डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे एक रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे y लिखता हूँ, ए बीटा 1 ए बीटा 2 और ये मैं x लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये रैंडम तरीके से काम करता है। ठीक है, इसका एक वैल्यू जो आएगा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और x का वैल्यू को हम फिक्स लेते हैं, तो ये क्या है, ये एक पूरी तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, ये एक रैंडम नहीं होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है। किसकी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोरिलेशन की बात करते हैं। तो कोरिलेशन में क्या होता है कि सिमेट्रिक होते हैं, कि सिमेट्रिक होते हैं। अब ये सिमेट्रिक का क्या मतलब है, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इनके बीच में ये एक लीनियर एसोसिएशन बताता है, पर ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रहा है। ये नहीं बता रहा कि x के कारण y में चेंज हो रहा है, y के कारण x में आ रही है, पर दोनों में जो है एक एसोसिएशन होती है। डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं ये कि ये एक क्या बताती है, ये डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने बात की कि डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन होता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कभी डिस्कस किया था कि ये -1 और +1 के बीच में होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है कि -1 है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है, +1 है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव आ गया और परफेक्ट नेगेटिव आ गया। ओके, तो इसमें कॉज इफेक्ट नहीं बता रहा है। जैसे रिग्रेशन में हमें क्या बता रहा है कि y में चेंज हो रहा है, सॉरी x में चेंज हो रहा है तो y में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पे सामने आ रहा है। यहाँ पे को एक इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इसलिए एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है कि दोनों इक्वल ट्रीट नहीं किए जाते। ठीक है, y एक रैंडम तरीके से चलता है और x क्या करता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है। ओके, तो हमारा दूसरा जो हमने बात किया यहाँ पे कोरिलेशन की, कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होता है, डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बताता है, दोनों के बीच में एसोसिएशन है, पर ये नहीं बता रहा है कि ये किस कॉज इफेक्ट जो हमारा रिग्रेशन में बता रहा था, ये वो चीज़ें नहीं बताता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है कि यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया, ये बेसिक आइडिया था। अब आगे मैं आपको बताऊँगा कि कुछ नोटेशंस होती हैं। ठीक है, अब रिग्रेशन भी किस तरह का होता है, एक तो 2 वेरिएबल वाला रिग्रेशन होता है। ठीक है, ये होता है 2 वेरिएबल वाला रिग्रेशन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बात की y = β1 + β2x, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक y है और एक x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, y और x में ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में जैसे मैं एक दूसरा हो जाए 2 वेरिएबल और एक हो जाएगा आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स, ये रिग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं y = यहाँ लिख देता हूँ β1 और x1 लिख देता हूँ आगे, सॉरी ये β1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे β1 ही है ये, और ये प्लस ये β2 x2 आगे मैं कर देता हूँ β3 x3 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3 वेरिएबल आ गए, x2 x3 और y आ गया। ठीक है, तो ये y आ गया, ये एक मैंने x2 लिया, एक x3 लिया, तो यहाँ पे देखो आप 3 वेरिएबल है, मोर देन 2 वेरिएबल्स हो गए तो मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह की आगे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल वाला रिग्रेशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसमें मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, अब थोड़ी सी हम नोटेशन के बारे में देख लेते हैं। इनका नोटेशन है, इनको किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं जो आपके आगे काम आएगी। ठीक है, तो नोटेशंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी है कि वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो रैंडम जो होता है, रैंडम स्टोकेस्टिक, जो भी चीज़ कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले सकता है। जैसे आप जब भी आगे हम बात करेंगे, जैसे रैंडम बात करेंगे, रैंडम और स्टोकेस्टिक्स एक ही बात होती है। ठीक है, ये एक ही बात होती है। ये क्या करती है, ये कैन टेक एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है,
ये जो है ये कोई भी जब रैंडम और स्टोकेस्टिक की बात करते हैं हम, ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे भी आप, जैसे आपके पास वेरिएबल ऐसे लिखा है, ठीक है, इसके नीचे आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आई क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है। क्या है ये? क्रॉस सेक्शनल डाटा की बात हो रही है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, वन पर्टिकुलर पॉइंट में। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 2024 में अमेरिका आ गया, इंडिया आ गया, और यहाँ पे मैं चाइना ले लेता हूँ, ठीक है, ये यूएसए आ गया, ये चाइना आ गया और इंडिया आ गया, कि इनका जीडीपी का क्या ग्रोथ था, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 3 अलग अलग एंटिटीज़ का ग्रोथ रेट देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया? क्रॉस सेक्शनल डाटा आ गया, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे नीचे आप देखो कि यहाँ पे टी लिखा हुआ, तो टी क्या हो गया? टी किसके लिए होता है? ये टाइम सीरीज डाटा होता है। टाइम सीरीज डाटा क्या होता है कि आप अलग अलग डिफरेंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डाटा देखते हो, कि जैसे इंडिया का जीडीपी आप देखो कि 2015 से 2024 के बीच में क्या क्या रहा, किस तरह का ग्रोथ रहा हर ईयर। तो यहाँ पे देखो कि आप अलग अलग टाइम में देख रहे हैं पर्टिकुलर एक फैक्टर को, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? टाइम सीरीज डाटा। एक क्रॉस सेक्शनल डाटा हो गया, एक टाइम सीरीज डाटा हो गया, ठीक है। इसको आई से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है, किसको? क्रॉस सेक्शनल डाटा को। और जो हम टाइम सीरीज डाटा को टी से डिनोट करते हैं। और आगे एक और आता है, एक पूल डाटा होता है, ठीक है। एक पूल डाटा होता है। तो पूल डाटा में क्या होता है? पूल डाटा में क्या हो रहा है कि आप ये क्रॉस सेक्शनल प्लस टाइम सीरीज डाटा दोनों इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2024 में यूएस, चाइना और इंडिया का हम जीडीपी देख रहे थे। अगर हम यही 2015 से 2024 तक इन 3 अलग अलग कंट्री का जीडीपी देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूल डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल डाटा प्लस टाइम सीरीज डाटा दोनों अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो पूल डाटा हो जाते हैं। और इसी तरह एक और पैनल डाटा भी होता है, ठीक है। एक ये पैनल डाटा होता है, ये पूल डाटा का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ पूल डाटा है वेयर सेम क्रॉसनल यूनिट इज सर्वेड। सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट इज सेम यूनिट है। जैसे अगर मैं ये यूएस, चाइना, जैसे मैं ये ऐसे कह देता हूँ कि इंडिया में जो 10 कंपनीज हैं, ठीक है, 10 फॉर्म्स है, कोई भी मैं 10 फॉर्म उठा लेता हूँ, ये 10 फॉर्म्स उठा लेता हूँ और उनका मैं 10 ईयर का प्रॉफिट चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 साल का मैं प्रॉफिट चेक कर रहा हूँ, तो पैनल डाटा हो गया, ठीक है। मतलब एंटिटी सेम है, जो 10 फॉर्म थी वो सेम ही रह रही है 10 साल तक। पर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूँ, मैं बोल दूँ कि 10 साल में टॉप 10 कंपनियाँ कौन थी जो प्रॉफिट बना रही थी, ठीक है। 10 ईयर में जो 10 प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म्स थी वो कौन कौन है, तो हर साल अलग अलग आ सकती है, तो उसको पूल डाटा में डाल देंगे, ठीक है। तो पैनल डाटा एक पूल डाटा का ही एक पार्ट है, ओके। तो आगे चलते हैं हम, आगे हम डाटा में ऐसे भी देखेंगे कि ये आ जाएगा, तो फिर आपको पता ही है कि एक रेशो स्केल आ जाता है, ऑर्डिनल स्केल आ जाता है और नॉमिनल स्केल आ जाता है। रेशो स्केल में तो आपको पता ही है कि जनरली जैसे भी हम ये डाटा जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जीडीपी डाटा आ गया, ये हमारा पर कैपिटा इनकम आ गया, ठीक है, ये सारा कहाँ पे? ये रेशो पे आते हैं, रेशो डाटा रेशो स्केल पे आते हैं। और ऑर्डिनल स्केल, एक ऑर्डिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल स्केल आपको पता है कि जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था, ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस होती है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेफरेंसेस दे देते हैं, मतलब एक नंबरिंग ऑर्डरिंग कर देते हैं, जैसे ए बी सी इस तरह रैंकिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई असाइन नहीं करते हैं पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, एक डाटा नहीं फिक्स करते हैं, तो उसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। पहला रेशो आ गया, ऑर्डिनल आ गया, और थर्ड आ गया आपका एक नॉमिनल स्केल आ गया, ठीक है, एक नॉमिनल स्केल आ गया। इसका हम बाद में भी डिस्कस करें। नॉमिनल स्केल में आगे एक पर्टिकुलर एक कैटेगराइजेशन के लिए होता है, जैसे आपका ये जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, आपका रीज़न क्या है, ठीक है, ठीक है, आपका किस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, एरिया से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम इनको, आ रहे हैं आप या नहीं आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं तो आप 1 से डिनोट कर सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप 0 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग तरह का ये स्केलिंग होती है, ये आगे आपके काम आएगी, ओके। तो ये हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था, ये बेसिक आइडिया था, ओके। इसका एक हल्का सा पार्ट हम आगे भी देखेंगे, ओके। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।